हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा हाथ में एक वॉल मिक्सचर है। मैंने इसको खोल के लेके आया हूं आपको दिखाने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना। तो कभी भी आपको इसी टाइप का वॉल मिक्सचर का जो प्रॉब्लम है, लीकेज होता है, ये स्पिंडल स्ट्रोक होता है और कैसे उसको रिपेयर किया जाता है, इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये जो वॉल मिक्सचर है ये बहुत पुराना मॉडल का ESS कंपनी का वॉल मिक्सचर है। चाहे आपका कोई भी कंपनी होने दो फ्रेंड्स, इसका जो दो साइड में हॉट एंड कोल्ड, ये तो हॉट एंड कोल्ड कभी कभी लीकेज होता है। हॉट लाइन का जो पानी हम खोल के बंद करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी कंटिन्यू गिरता रहता है, जिसके वजह से बंद नहीं होता है। और कोल्ड का भी सेम ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर है ये फुल टर्न वॉल मिक्सचर है। बोले तो 2-3 राउंड घुमाने के बाद पानी ओपन होता है और 2-3 राउंड खोलने के बाद जाके पानी चालू होता है। इसको फुल टर्न वॉल मिक्सचर बोलते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइप का जो मिक्सचर है फुल टर्न है, इसका जब भी लीकेज होता है या तो इसको खोलने का टाइट करने का टाइम ये बहुत टाइट होता है, स्पिंडल जो है स्ट्रक होता है, ठीक से बंद नहीं होता है। ये कैसे उसको ठीक करना है फ्रेंड्स, मैं अभी इसको खोल के आपका सामने में इसको रेडी करूंगा। फ्रेंड्स, ये वॉल मिक्सचर जो है ये हॉट लाइन का भी लीकेज है, कोल्ड लाइन का भी लीकेज है। ये दो तरफ से लीकेज है, दोनों तरफ खराब हो चुका है। फ्रेंड्स देखिए, इसका जो सेंटर में जो एक वॉल्व है जिसको शावर वॉल्व बोलते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, राइट की तरफ करे तो शावर को जाता है और लेफ्ट की तरफ करे तो टैप को आता है। फ्रेंड्स, इस टाइप का जो शावर वॉल्व है फ्रेंड्स, कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम शावर यूज करते हैं या टैप यूज करते हैं पानी इसी सेंटर में आता है। फ्रेंड्स, इसको कैसे ठीक करना है इसका ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। मैंने आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, जिसके वजह से आप जाके उसमें देख सकते हो सेंटर का जो लीकेज कैसे रिपेयर करेंगे इस बल्ब को। बाकी अभी आज का जो है टॉपिक है फ्रेंड्स, ये लेफ्ट राइट का जो स्पिंडल है वो स्पिंडल खराब हो गया, स्ट्रोक हो गया, लीकेज हो गया, तो उसको कैसे ठीक करते हैं चलो मैं दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना है, इसका जो फिनिशिंग लॉक है, जो कप लगा हुआ है यहाँ पे, इसको स्क्रू ड्राइवर में खोल देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको खोलने के बाद है यहाँ पे एक स्क्रू है, देखिए स्क्रू को ओपन करना है। ये फुल टर्न वॉल मिक्सचर है। ये जो स्पिंडल लगा हुआ है ये फुल टर्न लगा हुआ है। अभी तो सभी हाफ टर्न आना शुरू हो गया। फ्रेंड्स देखिए, ये जो लगा है ये ऑलरेडी डुप्लीकेट का स्पिंडल है, ये जो है ओरिजिनल इसका नहीं है, जिसके वजह से इस टाइप का अगर स्पिंडल अपने डालोगे तो इसका जल्दी ख़राब हो जाएगा। मैं इसका दिखाता हूँ खोल के, ये क्योंकि इसको रिपेयर नहीं कर सकते फ्रेंड्स। अगर इसको वाशर गया तो वाशर को चेंज कर सकते हैं, नहीं तो स्पिंडल को बदलना पड़ता। देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो वाशर है सेंटर में थोड़ा सा है और बाकी जो वाशर है वो पूरा कट हो चुका है, जिसके वजह से इसको टाइट करके बंद करे तो ये लीकेज होता है। फ्रेंड्स, इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ स्पिंडल कौन सा है, देखिए ये सेम स्पिंडल है। देखिए, अगर आपने एडजस्ट करने के लिए इसी टाइप का स्पिंडल इसको डालोगे तो ये काम नहीं करेगा ठीक से, ये दूसरे टैप के लिए है। फ्रेंड्स, इसका जो स्पिंडल है मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का है। पहले जो स्पिंडल यहाँ पे लगा रहता है उसका मॉडल कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है, इस टाइप का स्पिंडल आता है। इसका जो स्पिंडल कहाँ से परचेस करना है इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके अमेजोन में परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये जो स्पिंडल है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, इसको अगर आपने लगाया, मेरे को हमारा एरिया में ये 250 रुपीज़ से आया है एक स्पिंडल। ये ऑनलाइन में कितना है मुझे पता नहीं है, अमेजोन में इसका लिंक निकाल के मैं दूंगा, तो उसमें हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमारा एरिया में ये जो है 250 रुपीज़ से आया है। ये स्पिंडल को बदल दिया तो ये नया स्पिंडल इसी का ही स्पिंडल है, फुल टर्न का। ये जो है ये परफेक्ट है, इसी ESS का ही स्पिंडल है। फ्रेंड्स, अभी मैं हॉट लाइन को खोलता हूँ, देखता हूँ यही टाइप का, इसी टाइप का स्पिंडल लगा है या इस टाइप का लगा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हॉट लाइन है, हॉट लाइन का इस तरह का भी खोलना है। गर्म पानी इसमें आता है गीजर या सोलार से। लेफ्ट साइड में कभी भी हॉट लाइन रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये खुल गया। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो स्पिंडल लगा हुआ है ये पुराना स्पिंडल है। इसी टैप का ही, जो वॉल मिक्सचर का ही स्टार्टिंग का जो मॉडल है वही मॉडल लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसको किसी ने चेंज किया था, जिसकी वजह से ये परफेक्ट नहीं है इसको। फ्रेंड्स, कभी भी देखिए, मैं इसको ही खोल के आपको दिखाता हूँ ये स्पिंडल को कैसे रिपेयर करते हैं। अगर ये रिपेयर नहीं हो पाया तो आपको स्पिंडल जो है बदलना पड़ता है। पहले इसी तरह का आपको खोलना है इसको। अगर आपको कहीं नहीं मिला, दुकान में जाके पूछने के लिए बहुत सारी स्पिंडल अलग अलग मॉडल का रहता है, तो आपको एक स्पिंडल जो है खोल के लेके जाना पड़ेगा, तब जाके आपको मिल जाएगा।
अगर ये पुराना मॉडल फुल टर्न का बोले तो ESS है या जागुआर का, तो आपको इस टाइप का स्पेंडल जो है मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, ये जो वाशर है किस टाइप का हुआ है। कभी भी फ्रेंड्स अगर स्पेंडल स्ट्रोक नहीं है तो ये अगर ठीक से काम कर रहा है तो भी लीकेज हो रहा है, तो आपको खोलने के बाद है फ्रेंड्स, इसमें देखिए कि छोटा सा नट लगा है, ये नट को खोल देना है। तो आपको एक स्पेंडल का जो ये वाशर को निकाल के यहाँ पे एक वाशर डालना है। वो स्पेंडल का वाशर इस टाइप का ब्लैक वाशर आता है। इस देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो वाशर है इस टाइप का वाशर आप ले सकते हो, कोई भी हार्डवेयर शॉप में ये वाशर मिल जाएगा। आपको लेके सीधा इसको इस तरह का लगा देना है, और लगाने के बाद ये जो नट है, जो छोटा सा नट आपने खोला था, उसको इस तरह का थोड़ा सा टाइट कर देना है। कटिंग प्लेयर होने दो चाहे रिंग पना होने दो, थोड़ा सा इसको टाइट कर देना। कर देने से ये क्या होता है, ये स्पेंडल को आप दोबारा लगा सकते हो। फ्रेंड्स अगर ये जो है कभी भी आप देखोगे ये कप का पास लीकेज होता है। फ्रेंड्स क्या होता है ना, ये जो चेक नट लगा हुआ है यहाँ पे, ये पैकिंग दिया जाता है और पैकिंग देके ये नट लगा जाता है। ये क्या होता है, यहीं से अगर पैकिंग खा गया चला गया तो ये क्या लीकेज होता है। तब भी आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो चेक नट है थोड़ा सा इसको टाइट कर देना। ऐसे घुमा के थोड़ा सा टाइट कर दिया तो ये स्पेंडल का थोड़ा सा जो मूव करने के लिए ये ठीक से मूव होता और ये ठीक से परफेक्ट काम करता। फ्रेंड्स और एक चीज़ क्या है, अगर कभी भी स्पेंडल को आपने खोला, देखिए इस तरह का जब ये बंद होता है और इस तरह का खोलता है। फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे देखिए स्पेंडल में मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा इसको मूव करके खोलना है। देखिए इस तरह का खोले तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दो पीस है, कभी भी स्पेंडल को रिपेयर करते हुए स्ट्रक होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइट होता है जिसकी वजह से टैप घूम जाता है। तो उस टाइम में क्या करना है फ्रेंड्स, जब भी इसको खोलोगे तो यहाँ पे क्या है, इधर एक वाशर ब्लैक वाशर लगा रहता है। ये वाशर कभी कभी चला जाता है तो आपको एक वाशर जो है, आपको इसी वाशर के साथ एक राउंड टाइप का वाशर आता है, उसको भी आप ले सकते हो। और लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीस भर देना है, जो ग्रीस लगाते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा कोई एक पाउच का आप रख सकते हो, तो ग्रीस थोड़ा सा इसका अंदर लगाना है। क्योंकि अगर जहाँ पे स्ट्रक होता है, अगर हम थोड़ा सा इसका अंदर ग्रीस ऐसे लगा देंगे तो लगा के फिर अगर हम इसको टाइट करें तो ये अच्छे से फंक्शन होगा। देखिए फ्रेंड्स, और ये जो वाशर है ना, ये जो ब्लैक वाशर, ये क्या करता है, जब हम बंद करते हैं तो ये बाहर की तरफ आता है और जब खोलते हैं तो ये अंदर की तरफ जाता है। क्योंकि ये स्लाइड नहीं होता, उसका अंदर जो पानी का हॉट वाटर की वजह से खिसकता नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ग्रीस लगा के 2-3 बार इसको मूव कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए अभी ये चला गया अंदर, देखिए ग्रीस बाहर आ रहा है। तो ये क्या है, क्योंकि जब आप नया स्पेंडल लोगे तो इसका साथ ग्रीस लगा रहता है। देखिए तो ये अच्छा से फंक्शन होना शुरू होगा। फ्रेंड्स ये अगर इसी स्पेंडल को आपने रिपेयर करोगे तो ये वाशर को आपको चेंज करना पड़ेगा, या इसको थोड़ा सा खोल के ग्रीस डाल देना, और इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा लूज है तो थोड़ा टाइट कर देना, या अगर ज़्यादा टाइट है थोड़ा सा लूज करना, तभी एक जाके ठीक से फंक्शन होगा। फ्रेंड्स अगर ये पूरा बॉडी खराब हो गया तो आपको इस टाइप का जो है स्पेंडल मैंने दिखाया, इस टाइप का मैंने 2 लिया हूँ। क्योंकि ये स्पेंडल ऑलरेडी देखिए ये टेफ्लिन टेप लगा हुआ है, क्योंकि ये पूरा ख़राब हो चुका है, जिसके वजह से मेरे को 2 स्पेंडल जो है लेना पड़ा। ये 500 रुपीज़ में 2 आया, मैं बोला था 250 रुपीज़ में 1 आया है। तो इसको आपको 2 पीस लेके आपको सीधा क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए ये जो फुल टर्न का जो मिक्सचर है, फुल टर्न का मिक्सचर होने दो चाहे टैप होने दो, जो भी कंपनी का। फ्रेंड्स देखिए ये जो स्पेंडल मैंने लिया हूँ, ये 2 मॉडल में आ सकता है, एक जागुआर और एक ESS। तो आपको इसी टाइप का लेना है, ताकि इस तरह का लाइट वेट का लोगे तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, ये क्योंकि ये मूव होता रहेगा। ज़्यादा टाइट करोगे तो ये क्या होता है, ये वाशर कट हो जाता है। जिस तरह मैंने दिखाया, देखिए ये वाशर कट होके अंदर चला गया, उतना ही वाशर बचा है जितना नॉट है, बाकी वाशर सभी कट हो गया। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का आप 2 स्पेंडल लेके इस तरह से टाइट कर दीजिए। ये फ्रेंड्स ये मिक्सचर बिल्कुल नया की तरह चलेगा, क्योंकि ये जो ब्रास की जो कोई भी ब्रांड का कंपनी है, मान लीजिए ESS होने दो चाहे जागुआर होने दो, ये सभी ब्रांड कंपनी है, ये बॉडी कभी ख़राब नहीं होता है। ये आपको क्या है, अगर हम ज़्यादातर परेशान क्या होता है, अगर हम परफेक्ट स्पेंडल अगर परफेक्ट मिक्सचर में नहीं लगाया, जो मिक्सचर है उसी का स्पेंडल अगर नहीं डाला, तो ये जो है अगर लोकल का उल्टा पुल्टा डाल के एडजस्ट किया तो ये क्या होता है, ये ख़राब हो जाता है। अगर हम सही लगा दिए तो ये मिक्सचर फिर 10 साल चलना शुरू हो जाएगा। कोई मिक्सचर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पेंडल जो है सही से चूज करके देख के लेना है। फ्रेंड्स और एक बात मैं बता रहा हूँ, जब भी आप स्पेंडल को अगर मान लीजिए मिक्सचर का ख़राब हो गया, कोल्ड लाइन को तो आप खोल दिया तो पानी बंद करके रखना पड़ेगा।
चाहे तो आप गीजर का बंद करके हॉटलाइन का खोल दो, हॉटलाइन का खोल के लेके हार्डवेयर शॉप में दिखा के वही स्पिंडल ले लेना, सेम जो लगा है सेम लेके इस तरह का लगा दिया तो फ्रेंड्स जितना दिन तक ये वॉल मिक्सचर चला है सेम अगर इस तरह का स्पिंडल बदल दिया तो उतना दिन तक चलेगा। और सेंटर का मैंने उसका स्पिंडल कैसे बदलना और कैसे रिपेयर करना उसका वीडियो मैंने बोला हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसमें लिंक, आप उसमें देख सकते हो ये सेंटर को कैसे करना है। फ्रेंड्स ये जो वॉल मिक्सचर का है फुल टर्न का ओल्ड मॉडल का जो मिक्सचर है आप इसी तरह इसको रिपेयर कर सकते हो। इसीलिए अगर ये देखिए मैंने सेम किया, अभी इसको क्या है 2 कप को लगा के मैंने इसको फिटिंग करके लेके फिटिंग कर दूंगा, ये कभी भी लीकेज नहीं होगा, उतना दिन तक चला। मैंने 500 खर्च किया, इसके लिए पूरा मिक्सचर बदलने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट जो मिक्सचर में जो स्पिंडल है उसी को ला करके इसको फिट करना है। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा और किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना सक्सेस होने के बाद।